देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां मचांदूर भगवा झंडा विवाद में भाजपा की एंट्री, युवा मोर्चा ने पीड़ित परिवार का साथ दिया। साथ ही बात होगी पवई की, जहां हथकुरी मंडल के द्वारा माता कलेही मंदिर पवई में अखंड राम नाम संकीर्तन का आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मंचादूर गांव में भगवा झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद में भाजपा की एंट्री हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने गांव पहुंचकर पीड़ित निषाद परिवार से मुलाकात की और उनके घर की छत पर गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा दिया गया भगवा ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है और सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवाद की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई थी, जिसमें परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें भगवा झंडा लगाने से रोका, जबकि पुलिस का कहना है कि गाली गलौज के कारण हस्तक्षेप किया गया। मामले में 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है और जांच जारी है। क्या आवश्यकता पड़ गई और आप लोग जब आए यहाँ पे तो क्या अब तक प्रक्रिया पूरी की जाती है? देखिए, हमें जानकारी मिला कि मचांदूर गांव में जो उतई के पास है, यहाँ पर निषाद परिवार जो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री राम जी का बना हुआ भगवा ध्वज लगा रहा था, और वो भगवा ध्वज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आर्मी का जवान लगा रहा था जो छुट्टी में आया हुआ है। चूँकि आसपास में मुसलमान फैमिली है, उन्होंने इनको धमकाया और झंडे को निकलवाया। उसके बाद गाली गलौज करते हुए उनसे मारपीट का भी मामला आया है। जो जानकारी हमें आज जैसे ही सुबह मिली, हम तत्काल आए और भगवा ध्वज लेकर आए, जिसको हमें गृह मंत्री जी ने सौंपा, और वो भगवा ध्वज हम इनके घर पे लगा कर जा रहे हैं और निषाद परिवार के साथ हम खड़े हैं। क्योंकि निषाद परिवार के आराध्य देव है श्री राम जी, और श्री राम जी का भगवा ध्वज कहीं, मैं आपको फिर से बता दूं कि सनातन मान बिंदु पर कहीं पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या कहीं पर भी इस प्रकार के अपमान का विषय आता है, युवा मोर्चा मैदान में रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बता दूं कि अगर भगवा ध्वज का कहीं पर भी अपमान होता है, युवा मोर्चा हर जगह पर खड़ा रहेगा। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आप लोगों को दिखता है क्या? देखिए, अब मुस्लिम परिवार ने उतरवाया है झंडा, मुस्लिम परिवार ने ही मारपीट किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ एंगल है, तभी तो हम यहाँ पे पहुँचे और ध्वज लगाए हैं। और जहाँ पर भी चूँकि गृह मंत्री जी स्वयं इस विषय पर संज्ञान ले रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कौशल निषाद का ये आरोप है। बस को लेकर के एक विवाद हुआ। आज छावनी में तब्दील था मचांदूर और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे थे। क्या बात हुई, पूरी बात बताएं, क्या कार्रवाई की गई? ये जो विवाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जो एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, वायरल होने के पश्चात इसमें संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, और साथ ही इसी के संबंध में जो झंडा जो नहीं फहराने देने की जो बात आ रही थी, उसके संबंध में तत्काल उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए जो आरक्षक जिसने की उसमें अशोभनीय बातें की थी और उसका जो क्रियाकलाप था वो पद के अनुरूप नहीं था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया। और साथ ही जितने लोगों का इसमें संलिप्तता के संबंध में बात आ रही है, उनके जो हरकतों के संबंध में, तो इसके संबंध में जाँच करने के लिए पूरी एसडीओपी पाटन को उन्होंने दिया है। 3 से 4 दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के पश्चात उसमें फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये भी बताया जा रहा है कि जो सेना का जवान है उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, कॉलर भी पकड़ी गई, सबसे सही है। इस संबंध में कोई भी शिकायत चौकी में नहीं किया गया है, रिटर्न में एक भी शिकायत यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पुलिस उसमें कार्रवाई करती। हमने बोला है, अभी मुलाकात हुई है उनके परिवारों से, तो मैंने स्वयं बोला है उनको कि आपको अगर कोई भी समस्या है तो हमारे चौकी में पुलिस को तत्काल सूचित करिए, पुलिस उसमें उचित कदम जरूर उठाए। जान का खतरा भी बता रहा है परिवार। मैंने बोला ना कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से ही मेरे को ये सब चीज़ें पता चल रही है, और अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उनसे मैं पूछा भी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जेआरडी चंद्रशेखर आजाद और बगेरा के शासकीय स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षकों व अधिकारियों से संसाधनों और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बताने पर चर्चा की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जेआरडी स्कूल में ऑडिटोरियम, शौचालय और बॉक्सिंग रिंग की मरम्मत, चंद्रशेखर आजाद स्कूल में 3 अतिरिक्त कक्ष और मंच पर शेड तथा बघेरा स्कूल में 6 अतिरिक्त कक्ष और शौचालय निर्माण का आश्वासन दिया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव में किसान संघ ने अधूरी बिंजलवाड़ा सिंचाई योजना, अल्पवर्षा से बर्बाद सोयाबीन फसल के सर्वे मुआवजा और समर्थन मूल्य पर कपास, सोयाबीन व मक्का की खरीदी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
200 ट्रैक्टर और 2000 किसानों की रैली टंटिया मामा भवन से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां विशाल आम सभा हुई। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। खरगोन से सीनू संवाददाता हरजिंदर सलूजा की रिपोर्ट। पवई के माता कलेही मंदिर में हथकुरी मंडल द्वारा पितृपक्ष के अवसर पर अखंड राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान एडवोकेट अभय डिमहा सहित मंडल के सभी सदस्यों ने भारत देश में भटक रहे पितरों के उद्धार हेतु सीताराम कीर्तन किया। पूर्णमासी के दिन आयोजित इस रामधुन में बुंदेलखंडी आल्हा, फिल्मी गीत और भक्ति तर्जों पर भजन प्रस्तुत किए गए। पंडित राम डिमहा, अभय डिमहा, गया प्रसाद गर्ग, प्रमोद शुक्ला, लक्ष्मीकांत जी, कृष्णा गर्ग सहित कई कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हवन, भंडारा और प्रसाद वितरण हुआ। नगर में उत्साह का माहौल रहा और सभी को धर्म लाभ के लिए आमंत्रित किया गया। हमारा जी कार्यक्रम अखंड नाम संकीर्तन माँ हिंगलाज धाम हथकुरी से हमारा मंडल चलता है, जो आज कार्यक्रम माँ कलेही पतनी नदी के किनारे पवई ग्राम में हुआ है। जो पिछली वर्ष से हम लोग हर पूर्णमासी को अखंड संकीर्तन का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे कई ग्रामों के लोग सम्मिलित होते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। यही हमारा पतनी नदी के किनारे माँ कलेही और पवई ग्राम में अगला कार्यक्रम हमारा 24 घंटा का कार्यक्रम प्रस्तावित होगा। मंडल के सदस्य करेंगे, जो अध्यक्ष महोदय हैं और सब समिति के सदस्य हैं, ये प्रोग्राम बना के अगला कार्यक्रम करेंगे, जो पिछली साल से हमारा चलता है कार्यक्रम। हथकुरी गांव के अलावा और भी लोग क्या यहाँ पर इकट्ठा हुए? हाँ, हमारे यहाँ के जो कुम्हारी से कुंवर भाट प्रताप सिंह जो हक्के राजा और बूढ़ा से माधव सिंह राजा और पुष्पेंद्र सिंह जो देव से रहते हैं। पटोरी से भी कुछ लोग हमारे साथ मंडल में हैं, वो कुम्हारी से हैं। सब लोग का भरपूर सहयोग हमें मिलता है। पवई से लोग हैं। हथकुरी का पूरा मंडल कहलाया समिति है। हथकुरी में हम लोग सुंदरकांड मंडल का गठन किए हैं, जो सुंदरकांड हर शनिवार को हम करते हैं और हर पूर्णिमा को भजन संकीर्तन 24 घंटा का आयोजन रखते हैं, जिसमें भंडारा भी करते हैं 200-300 लोगों का, और क्षेत्रवासियों का खूब सहयोग मिलता है और यही कार्यक्रम है। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सतवास के स्वर्गीय कैलाश जोशी शासकीय महाविद्यालय में जमीन पर अतिक्रमण और अन्य विषयों की पढ़ाई शुरू करने जैसी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। परिषद ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे नाराज होकर वे सड़कों पर उतरे हैं। पर आने जाने में विद्यार्थियों को बहुत ही नुकसान होता है एवं आसानी से पहुंच भी नहीं पाते। दूसरा, हमारे महाविद्यालय के अंदर जो हमारे महाविद्यालय की 10 एकड़ की भूमि है, इस 10 एकड़ की भूमि पर पूर्ण रूप से आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया है, अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली है एवं महाविद्यालय का खेल मैदान पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। महाविद्यालय के अंदर बीए के अतिरिक्त कोई भी विषय नहीं है, जिससे सतवास के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्यार्थियों को बहुत ही नुकसान होता है। विद्यार्थी परिषद एवं छात्र शक्ति की यह मांग है कि सतवास महाविद्यालय में बीए के अतिरिक्त एमए, बीकॉम एवं बीएससी जैसे विषय भी लाए जाए, जिससे यहाँ के वंचित रह रहे छात्र छात्राओं को सभी सब्जेक्ट एवं सभी विषयों का लाभ प्राप्त हो, जो कि शासन द्वारा जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाए। इसको लेकर आपने कई ज्ञापन भी दिया क्या? इसके अतिरिक्त हमने पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा था, जिसमें 7 दिन का हमने उन्हें समय दिया था, परंतु आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं। उनके द्वारा कोई भी हमको जवाब, आश्वासन या किसी भी बिंदु पर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखे। ऐसा महसूस होता है कि सतवास का महाविद्यालय प्रशासन एवं सतवास का प्रशासन पूर्ण रूप से अंधा बहरा एवं गूंगा हो चुका है। उसे ना ही विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, ना ही विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन एवं ना ही उन्हें विद्यार्थी परिषद की आवाज़ सुनाई दे रही है। आगे आपकी ओर क्या कार्रवाई रहेगी इस संबंध में? आगे हमारे मुख्य रूप से आगे विद्यार्थी परिषद निरंतर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। विद्यार्थी परिषद ने जैसा कि तहसीलदार महोदय को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम का जो ज्ञापन सौंपा था, उसमें कहा था कि विद्यार्थी परिषद की अगर मांगों पर जल्दी जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद निरंतर अपना चरणबद्ध आंदोलन आज से प्रारंभ कर रहा है और यह निरंतर प्रतिदिन सतवास नगर के अंदर। सतवास से सीनू संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।